तो सुनाते जाइए तो खत्म ही नहीं करने का मन जब मैं कर प्रेग्नेंट रहा। थी, ये मेरा 6 फेवरेट मंथ स्टोरी है। 6th मंथ जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो गुरुदेव में के साथ अपॉइंटमेंट का हम लोगों ने बात किया हुआ था। हाँ वेट, फर्स्ट फेज में थोड़ा ओके, अपना आप तो बताइए तो पहले। मैंने पूरा अरेंज किया था, मैंने हाँ, अपॉइंटमेंट लिया था। होमवर्क बोलते हैं उसको। तो मैंने वासद आश्रम में अपॉइंटमेंट लिया था, बिकॉज क्या 6 मंथ में यू कैन नॉट रन एंड चेज, ये सब पॉसिबल नहीं है, दौड़ा भीड़ में जाओ। तो मैंने प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके रखा था, बहुत पहले से प्लानिंग करके कि वासद जाएंगे, गुरुदेव के ब्लेसिंग लेंगे, क्योंकि अभी 3 महीने बाद डिलीवरी है। और अच्छे से लिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट लिया है, कोई भागा दौड़ी नहीं होगा, शांति से गुरुदेव को मिलेंगे और आ जाएंगे। अब होता क्या है, जब गुरु इतना भीड़ बढ़ गया तो अपॉइंटमेंट वाले ही इतने सारे हो गए कि उसमें भी धक्का मुक्की हो रही थी। तो जो लेटर एक देना था वो तो गुरुजी को दे दिया, लेकिन मैं वो मिल नहीं पाया और बोल नहीं पाया कि गुरुजी, क्योंकि इतना भीड़ में जा नहीं सकी है। और फिर गुरुदेव तो अपनी कुटीर में चले गए वासद में। फिर हमने बोला अभी कोई बात नहीं, ब्लेसिंग तो मिल ही गए हमको, हम लोग वापस अहमदाबाद आ गए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वासद से गुरुजी अहमदाबाद में आते हैं। अब जिस घर में वो गए अंदर, वो सिर्फ वो मतलब 20-25 मिनट जैसे किसी के घर में जाते वैसे ही गए थे। और वहां पे भी इतना भीड़ हो गया, कम से कम 60-70 पीपल सब आ गए। अब आगे फिर ये बताएगी। तो रेड कारपेट पूरा बिछाया हुआ था, घर पूरा पैक था, घर के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैक्ड थे। मैं घर के अंदर गई भी नहीं थी। और साथ में ऐसा हुआ कि पूरा जो गार्डन एरिया था वहां पे भी वेटिंग फुल हो गया था, पूरा गार्डन भी भर चुका था। बाहर हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो गुरुदेव का अगर गाड़ी भी पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे में रौनक और सब घर पे बहुत कंसर्न थे कि भाई 6th मंथ है, आपको कुछ भी लगना नहीं चाहिए कहीं पे भी, और कुछ भी धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपका सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे ही साइड में खड़े हुए थे। अभी क्या हुआ, गुरुदेव का गाड़ी जिस साइड से आने वाला था उस साइड की जगह ऑपोजिट डायरेक्शन से आया, और जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन के आया, सारी भीड़ जो थी वो गाड़ी की तरफ दौड़ गई, और कुछ करके मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ था मेरी सेफ्टी के लिए। तो हम लोग चलते गए, पता नहीं चला हमको कि हम कब गेट के अंदर आ गए, और घर वाला जो मेन गेट है उसके अंदर। और मेन गेट के अंदर आते वक्त हमको चौकीदार बोलता है, अरे आपने चप्पल नहीं उतारे, आप चप्पल उतार के इधर खड़े हो जाइए। मतलब रेड कारपेट पे हम दोनों को खड़े कर दिया। और फिर वो जो होस्ट थे वो हमको डांटने लगे कि आप लोगों का तो एंट्री भी नहीं है, आप कैसे आ गए अंदर। तो हमने बोला हमको नहीं पता, भीड़ बहुत बढ़ गया है और हम लोग ऐसे ही अंदर आ गए। फिर उसने देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने कुछ और बोला नहीं। फिर गुरुदेव आते हैं, अंदर एंटर होते हैं, बाहर सब लोग, मेरे मम्मी, ये रौनक, सब लोग बाहर है। और सब उसी टाइम पे गुरुदेव आते हैं और गेट बंद हो जाता है। गुरुदेव गेट के अंदर है, हम लोग रेड कारपेट के एकदम बाजू वाले हिस्से में खड़े हुए हैं। सामने गार्डन है जहाँ पे सारी भीड़ है, और हम लोग अकेले खड़े हुए हैं, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ। रौनक बाहर से बोल रहे हैं गुरुदेव को, गुरुदेव माय वाइफ इज 6 मंथ प्रेग्नेंट एंड ब्लेस अस कि आप ही आओ, ऐसे करके। और गुरुदेव उनको हाँ बोल के उनको ब्लेस कर देते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर गुरुजी अब मेरे पास भी नहीं आएंगे तो ठीक है, मैं दूर से दर्शन कर लूंगी, मैं तृप्त हूँ। और आप मानोगे नहीं, गुरुदेव गार्डन की तरफ जाने की जगह वहां पे, क्योंकि इतना केओस हो गया था, और जहाँ पे बहुत ज्यादा केओस हो जाता है गुरुदेव नहीं जाते। इतना केओस हो गया कि गुरुदेव सीधा हमारे सामने आके खड़े हो गए और बोले बोलो। और एक बार तो उन्होंने इनका नाम भी लेके बोला कि करिश्मा बेन बोलो, ऐसे करके। तो और हर साल हम राखी भेजते हैं गुरुदेव को, खुद बनाते हैं और भेजते हैं। तो उन्होंने बहन मतलब गुजराती में बेन मतलब हमारी सिस्टर, तो बेन करके भी बुला लिया है हमको।